हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में जो है क्लास 11-12 का जो अतुल माहेश्वरी का पेपर होता है उसका जो रियल पेपर जैसे आता है सेम उसी पैटर्न पर आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस मॉडल पेपर में हम केवल और केवल जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन आते हैं। तो जीके जीएस से कितने क्वेश्चन आते हैं? 40 क्वेश्चन आते हैं। मैथ के आपके 20 क्वेश्चन मिलेंगे और रीजनिंग के भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। हिंदी के आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। इंग्लिश के आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 10-10 20, 20-20 40, 40-40 80, 80-20 100 टोटल, यानी कि 100 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कितने नंबर का रहेगा? अधिकतम अंक 100 नंबर का रहेगा। और टाइम कितना दिया जाएगा आपको? 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को नाम लिखना होता है, उसके बाद आप लोग को अपना रोल नंबर लिखाना होता है और यहाँ पे आप लोग को ईयर लिखा मिलेगा कि कौन से ईयर में आप लोग पेपर दे रहे हैं। और यहाँ पे बीच में आप लोग को प्रश्न पत्र कोड देखने को मिलेगा। तो सेम आपका जैसे रियल पेपर आता है उसी प्रकार का यहाँ पे मॉडल पेपर आप लोग देख रहे हैं। तो अगर ऐसे ही आप लोग को रियल पेपर पर आधारित मॉडल पेपर देखना चाहते हैं या सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग को रियल पेपर के जैसा आपको मॉडल पेपर देखने को मिलता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जितने भी जीके के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। बाकी अगर आप लोग इसका फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं इस मॉडल पेपर का तो आप लोग जो है इस वीडियो पर कम से कम 50 कमेंट जरूर करिएगा। अगर 50 कमेंट जैसे ही आप लोग करते हैं तो इसका मैं फुल सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में जीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का, किसके परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व भंग कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। यानी किसके परामर्श पर? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर जो है भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व भंग कर सकता है। आगे अगला प्रश्न है, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध यानी कि डीऑक्सीजनेटेड रक्त को वापस हृदय तक लाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शिराएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में 100% जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है इस टॉपिक को अभी कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप लोग जो है हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ पे जीके का प्लेलिस्ट बना होगा। साथ ही अगर और सब्जेक्ट का भी आप लोग देखना चाहते हैं सभी का प्लेलिस्ट वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग जा करके वहाँ से जरूर वीडियो को देख लेना। तो चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा। तो जो नदी शेष अन्य से भिन्न है तो वह कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। आगे अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का वाणिज्यिक व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, HDFC। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताना है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पित्त रस का स्राव करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत यानी कि लीवर। आगे अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है? यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा गया है किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला अगला शासक कौन था? तो अगला शासक कौन था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला अगला शासक पूछा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बिंदुसार। आगे अगला प्रश्न है, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर नामक उपकरण से क्या मापा जाता है? तो क्या मापा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। आगे अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जितने भी प्रश्नों को मैं करवा रहा हूं अगर आप लोग को इसका राइट आंसर पता है तो आप लोग जो है हमारे बोलने से पहले ही आप लोग उसका जवाब दे दिए करिए कमेंट में। और लास्ट में ये भी बताना है कि जो 40 प्रश्न आज के इस वीडियो में कराए गए तो उसमें आप लोग का कितना सही हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा,
अब केंद्रीय बल किस पर यानी कि इसका जो सिद्धांत है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत जो है किस पर आधारित है, तो अब केंद्रीय बल पर आधारित है। आगे अगला प्रश्न है, लोनार झील जो एक क्रेटर झील है, कौन सी झील है? लोनार झील जो एक क्रेटर झील है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा महाराष्ट्र। तो लोनार झील जो एक क्रेटर झील है, तो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। आगे अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी कि PMJDY की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो शुरुआत है वो किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 2014 में। आगे अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो किस समिति ने सिफारिश की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा विजय केलकर समिति। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार यानी कि चीफ लीगल एडवाइजर कौन होता है? तो कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा महाधिवक्ता। आगे अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1949 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगला प्रश्न है, राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा तांबा यानी कि कॉपर। आगे अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। आगे अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2026 के बजट में घोषित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 300 यूनिट। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जीवाणुनाशक दवा यानी कि पेनिसिलिन की खोज की थी? तो निम्नलिखित में से बताना है किसने जीवाणुनाशक दवा यानी कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आगे अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग यानी कि नीति आयोग का गठन जो है इसमें किस वर्ष किया गया था? ये कहा गया कि भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2015 में। आगे अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित थॉमस कप यानी कि थॉमस कप का संबंध बताना है किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध जो है किस खेल से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बैडमिंटन। तो बैडमिंटन से है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। आगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है? तो कायांतरित चट्टान का उदाहरण यानी कि मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा संगमरमर यानी कि मार्बल। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे इसमें कहा गया है कि कौन सी एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे ऐसा प्रश्न होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे चूना पत्थर जो है, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, ये तीनों क्या है? कायांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक चट्टान है, चट्टान के उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर संगमरमर हो जाएगा यानी कि यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगला प्रश्न है, घेंघा रोग यानी कि मानव शरीर के किस अंग या ग्रंथि को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा थायराइड ग्रंथि यानी कि किस अंग को? गला को प्रभावित करता है। आगे अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 की वर्तमान स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर कौन कार्यरत हैं? तो इसको आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्ष 2026 की वर्तमान स्थिति के अनुसार जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। आगे अगला प्रश्न है, भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक। तो भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक है। आगे अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? यानी कि जो ये प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु हैं, इनका संबंध बताना है किस खेल से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बैडमिंटन।
तो पीवी सिंधु का जो संबंध है वो किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु यानी कि नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एशियाई हाथी, यानी कि राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, एशियाई हाथी है। आगे अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी कि फ्रेश वाटर लेक बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील बताना है कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सुपीरियर झील, यानी कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील है। आगे अगला प्रश्न 29 नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध स्थल यानी कि कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा काले रंग की चूड़ियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 30 यानी कि 30 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध चिल्का झील स्थित है, तो जो प्रसिद्ध चिल्का झील है तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ओडिशा में। आगे अगला प्रश्न है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भूमध्य रेखा, या फिर कह सकते हैं विषुवत रेखा कहा जाता है। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास द्वारा जो रचित है यानी कि विक्रमोर्वशीयम नाटक का मुख्य नायक बताना है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दुष्यंत। आगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कर स्थानीय निकायों जैसे कि नगर निगम या ग्राम पंचायत द्वारा वसूला जाता है, तो इसमें बताना है, निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा जो है कर स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम या ग्राम पंचायत द्वारा वसूला जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गृह कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, मिस्र की राजधानी काहिरा किस प्रसिद्ध नदी के तट पर स्थित है, तो किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नील नदी। तो मिस्र की राजधानी काहिरा किस प्रसिद्ध नदी के तट पर स्थित है, तो नील नदी के तट पर स्थित है। आगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया है, तो प्लान्ड सिटी बताना है, शहर यानी कि बसाया गया शहर नहीं है ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया शहर नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पुरानी दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से शुरुआत में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी, तो कितनी भाषा को, 14 भाषा को मान्यता दी गई थी, लेकिन अब कितना हो गया है 22। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो समय में क्या परिवर्तन होता है, तो समय में क्या परिवर्तन होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा एक दिन घट जाता है। क्या हो जाता है, एक दिन घट जाता है। आगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान और राज्य का युग्म जो है सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जिम कार्बेट। तो जिम कार्बेट जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, तो मध्य प्रदेश में नहीं है तो कहाँ होगा जिम कार्बेट, तो जिम कार्बेट याद रखना कहाँ पे है, उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। जैसे कि ये काजीरंगा कहाँ है, असम में, रणथंभौर राजस्थान, गिर कहाँ है, गुजरात में, तो वैसे जिम कार्बेट कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। यहाँ पे जो मध्य प्रदेश दिया गया है इसलिए सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह ऐतिहासिक नारा किसने दिया था। यहाँ से भी आपके एग्जाम में 100% जो है क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप लोग को जितने नारे हैं तो ये सभी भी आप लोग को क्या करना है, तैयार कर लेना है। आगे यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह ऐतिहासिक नारा किसने दिया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आगे लास्ट प्रश्न है 40 नंबर का, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई निम्नलिखित में से किस प्रकार की संस्था या सेवा से मुख्य रूप से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भारत का केंद्रीय बैंक और मौद्रिक नीति। तो आज की इस वीडियो में जो है हमने जीके के 40 प्रश्नों को पूरा कर लिया है। अगर आप लोग इसका फुल मॉडल पेपर जो है सॉल्व करना यानी कि देखना चाहते हैं कि सॉल्व करवाया जाए, तो आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को 50 कमेंट करना है। कितने कमेंट, 50 कमेंट। जैसे ही आप लोग कर देते हैं वैसे ही आप लोग का जो ये मॉडल पेपर है इसका पूरा सॉल्यूशन आप लोग को दिया जाएगा, जो मैथ के क्वेश्चन भी हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन और साथ ही साथ इंग्लिश के भी क्वेश्चन, पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं यानी कि 100 के 100 क्वेश्चन को
मैं पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ। तो अगर आप लोग जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करिए। अगर आप लोग को अतुल माहेश्वरी का फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फर्स्ट चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से जा करके उस चैनल पर विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही वहां पे सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है और तैयारी भी करवाई जा रही है। तो आप लोग जो है वहां से पूरा अतुल माहेश्वरी की तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप 9th में होंगे, 10th या 11 12th किसी भी क्लास में होंगे, पूरा का पूरा अतुल माहेश्वरी की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही अगर मॉडल पेपर रियल पेपर के जैसा देखना चाहते हैं और रियल पेपर प्रीवियस ईयर का भी और हर चैप्टर के प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो हमारे उस वाले चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।